कामरान, बहुत शुक्रिया। झारखंड में महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। हालांकि हेमंत सोरेन कह रहे हैं कि कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आरजेडी ने महागठबंधन को टेंशन दे दी है। आरजेडी ने चतरा सीट के लिए उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया, जबकि चतरा सीट कांग्रेस के खाते में गई थी। पलामू को आरजेडी के खाते में दिया गया था, लेकिन महागठबंधन में सबसे पहले आरजेडी ने चतरा सीट के लिए सुभाष यादव के नाम की घोषणा की। वहीं पलामू से घूरण राम को आरजेडी का टिकट दिया गया है। झारखंड आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष गौतम सागर राणा ने फोन कर यह जानकारी दी। तो आरजेडी ने उस दिन भी कहा था, साफ तौर पर कहा था कि हम 2 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, 2 सीटें हमें चाहिए, और अगर बातचीत में इस बात का समाधान नहीं होता है तो वो 1 सीट पर फ्रेंडली फाइट करने के लिए भी तैयार हैं। और वही हुआ। आखिरकार आरजेडी ने चतरा से अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया। 2 सीटें आरजेडी के कोटे में मिली है और आरजेडी ने पलामू से घूरण राम और चतरा से सुभाष यादव के नाम का ऐलान कर दिया है। और इसी खबर से बातचीत करने के लिए हम आपको बता दें कि चतरा में कांग्रेस की सीट है, वो कांग्रेस महागठबंधन में है, जबकि आरजेडी का उम्मीदवार वहां पर हमारे सामने है। कुमार चंदन आरजेडी ऑफिस से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आरजेडी के नेताओं के साथ, और मदन हमारे साथ कांग्रेस दफ्तर से जुड़े हुए हैं, कांग्रेस नेताओं के साथ। सबसे पहले आरजेडी का पक्ष जान लेते हैं, उसके बाद चलेंगे कांग्रेस के पास। चंदन, जो आरजेडी ने कहा था कि हम 2 सीटों पर उम्मीदवार देंगे, उन्होंने दे दिया है, लेकिन क्या महागठबंधन की सेहत पर इसका असर नहीं पड़ेगा? देखिए, बिल्कुल। सबसे पहले मैं थोड़ा बता दूं कि महागठबंधन ने राजद के लिए सिर्फ 1 सीट पलामू छोड़ी है और चतरा सीट कांग्रेस के खाते में है। दूसरी बात, जब महागठबंधन का ऐलान शिबू सोरेन के आवास पर हो रहा था, तब हेमंत सोरेन भी थे, बाबूलाल भी थे और अजय कुमार भी थे, और उस दौरान उन्होंने कहा था कि कोई फ्रेंडली फाइट नहीं होगा, कहीं फ्रेंडली फाइट की कोई स्पेस नहीं है। लेकिन अब जो खबर आ रही है, राजद ने दोनों सीट पे उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। क्या कहेंगे? बिल्कुल, दोनों सीट से लड़ेंगे, बहुत मजबूती से लड़ेंगे। दोनों सीट हमारी बहुत मजबूत है। चतरा और पलामू तो बहुत मजबूत राजद का है, किसी और को देके हम बीजेपी को खाली नहीं दे देंगे, स्वीप नहीं करने देंगे ना। तो हम चतरा और पलामू बहुत मजबूती से लड़ेंगे। ये बताइए कि महागठबंधन टूटेगा नहीं? आप लोगों के बीच जब तालमेल हुई, चतरा आपके लिए छोड़ा गया, चतरा कांग्रेस ने अपने खाते में रखा और पलामू आप लोगों के लिए छोड़ा गया, और आप जो है दोनों सीट पे उम्मीदवार उतार रहे हैं। हाँ, हम लोग दोनों सीट पर चुनाव लड़ेंगे, एकदम मजबूती के साथ लड़ेंगे। और जहां तक रही महागठबंधन के, तो महागठबंधन के सूत्रधार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद जी हैं। लालू प्रसाद जी राहुल गांधी से बात करेंगे, बोलेंगे हम लोग पलामू और चतरा लड़ेंगे। इसमें कांग्रेस को भी त्याग करना होगा। कांग्रेस को त्याग करना होगा। ये बताइए कि जब बातचीत चल रही थी, तभी महागठबंधन तय हो रहा था, तो उसके बाद अब कह रहे हैं कि अब अभी और राहुल गांधी से बात होगी। ये क्या पेच है महागठबंधन का? कैसा महागठबंधन है भाई? सर, ये होता रहता चुनाव के टाइम पे, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ये सीधा बोला था, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का आदेश है कि भाई चतरा और पलामू जो कि हमारा बनता है, महागठबंधन बनाने वाले और महागठबंधन में नींव रखने वाले लालू जी हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, और 2 सीट हमारा बनता है। हम दोनों सीट में बहुत अच्छे तरीके से फाइट किए हैं। तो फ्रेंडली फाइट के लिए तो अजय कुमार ने कह दिया। नहीं, अजय कुमार और महागठबंधन के तीनों नेताओं ने कहा फ्रेंडली फाइट की जगह नहीं है। कोई बात नहीं, हमें जैसा आदेश मिलेगा हम लड़े, हमें दोनों सीट पे लड़ना है। नहीं होगा हम बाकी सीट पे भी लड़ेंगे, अगर नहीं होता है तो हम बाकी सीट पे भी लड़ेंगे। देखिए, ये साफ है, संकेत साफ है। इस बात को समझा जा सकता है कि वो एक और शिबू सोरेन के आवास पे महागठबंधन का औपचारिक ऐलान जब हो रहा होता है, तब राजद के कोई लोग वहां नहीं होते हैं। लेकिन जैसे ही महागठबंधन का ऐलान होता है, उसके कुछ देर 48 घंटे के बाद राजद की तरफ से दोनों सीट के उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर दी जाती है। एक तरह से कहें सिंबल अलॉट कर दिया जाता है। चतरा से सुभाष यादव को सिंबल दे दिया गया है, जबकि पलामू से घूरण राम को सिंबल दिया गया है। ये बताइए संजय जी, आखिर क्या चल रहा है? आप लोगों ने तो मैं दोबारा आऊंगा आपके पास चंदन। रुक करते हैं मदन का, वहां से कांग्रेस की राय ले लेते हैं। मैं दोबारा आऊंगा आपके पास चंदन। मदन, आरजेडी ने साफ तौर पर कहा है कि 2 सीटों पर उनके उम्मीदवार उतरेंगे, अगर कहीं दिक्कत होती है तो बाकी सीटों पर भी चुनाव लड़ने के लिए वो तैयार हैं। तो जाहिर सी बात है कि एक बड़ा पेच यहां पर महागठबंधन में फंसा दिया है आरजेडी ने। कांग्रेस क्या कह रही है? जी बिल्कुल, हम
कांग्रेस के प्रवक्ता शमशेर आलम हमारे साथ मौजूद है, हमसे ही हम जानने की कोशिश करते हैं। आरजेडी ने महागठबंधन में, आप लोगों ने कहा सब कुछ ठीक है, लेकिन आरजेडी ने 2 सीट पर जो जिद शुरू से रखा था, जो हम अपने 2 प्रत्याशी उतारेंगे, उन्होंने उतार दिया और कह रहा है अब कांग्रेस त्याग करे। कांग्रेस पार्टी लगातार त्याग करके ही महागठबंधन बनाई है। आपने त्याग देखा, जमशेदपुर में हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष ने त्याग किया। त्याग देखा हमने अपने गठबंधन साथियों के तहत गोड्डा सीट, जहां आज माइनॉरिटी का डिमांड हो रहा है कि 1 सीट बनना चाहिए, हमने वहां पर हमारे कद्दावर नेता फुरकान अंसारी का त्याग नजर आया। तो सवाल उठता है कि सिर्फ त्याग के लिए कांग्रेस पार्टी नहीं है, कांग्रेस पार्टी त्याग करेगी, लेकिन अन्य लोगों को भी सोचना होगा। महागठबंधन का फॉर्मूला तो आरजेडी ने बिगाड़ दिया। आप लोगों ने सिर्फ 1 सीट दिया था आरजेडी को महागठबंधन के फॉर्मूले के हिसाब से, लेकिन आरजेडी ने तो दोनों सीट पर, पलामू और चतरा दोनों पर उम्मीदवार उतार दिया। देखिए, कहीं कोई महागठबंधन का ये नहीं बिगड़ा है। हमारे कांग्रेस पार्टी के माननीय अध्यक्ष जी ने स्पष्ट कर दिया है कि मदन, ये भी पूछ लीजिए कि बाकी सीटों पर लड़ने की भी बात कह रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था, हेमंत सोरेन जी मौजूद थे कि 1 सीट जो आरजेडी को दिया गया है, अगर अन्य पर वो अगर ये करते हैं तो आप समझ लीजिए कि इसका मतलब है कि वो अलग राह नहीं, आरजेडी ने क्लियर स्पष्ट कर दिया है, जो अगर 2 सीट हमें नहीं दिया गया महागठबंधन, तो वो बाकी अन्य सीटों पर भी अपने उम्मीदवार उतारेंगे। देखिए, सवाल ये उठता है कि 1 सीट शेयरिंग में मिला हुआ है। अब उस सीट शेयरिंग के अलावा अगर, चूंकि दल है उनका, उनकी मर्जी है, वो चाहते हैं कि गठबंधन में रहे अथवा नहीं रहे, निर्णय तो राष्ट्रीय जनता दल को करना है। कांग्रेस पार्टी ने तो त्याग करके और आपको सीट दिया, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप नहीं लड़ना चाहते हैं तो फिर तो राष्ट्रीय जनता दल को सोचना है, इसमें कांग्रेस पार्टी को कहां सोचना है। कांग्रेस पार्टी जो गठबंधन बनाई है, गठबंधन का हम गठबंधन धर्म हम निर्वहन कर रहे हैं और सारे साथियों को चतरा सीट जो है वो कांग्रेस के खाते में है, इसलिए वो कह रही है जो कांग्रेस समझौता करे, जो चतरा सीट छोड़े और आरजेडी को दे। नहीं, सवाल यह है कि आप, उनके जो नेता थे वो पलामू कर रहे थे, तो पलामू 1 सीट शेयरिंग मिला। अब सवाल है कि 1 सीट आपका पलामू है, तो फिर आप चतरा पर बिना सहमति के, बिना निर्णय के आपने सिंबल अलॉट कर दिया और आपने प्रत्याशी उतार दिया। मदन, इसी बात का जवाब हम चंदन से ले लेते हैं। चंदन, ये कहा जा रहा है कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि हम ही क्यों त्याग करें, हमने गोड्डा छोड़ दिया, हमने जमशेदपुर छोड़ दिया, ये बाकी पार्टियों को भी समझना चाहिए। चंदन, बिल्कुल, हमारे साथ संजय जी हैं, उनसे पूछ रहे थे। कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि क्या सिर्फ कांग्रेस त्याग के लिए बनी है? गोड्डा को कांग्रेस ने छोड़ दिया और अब आप फिर कह रहे हैं चतरा भी छोड़ दीजिए, तो कांग्रेस क्या सिर्फ त्याग करती रहे? कांग्रेस बड़ी पार्टी है और विभिन्न राज्यों में उनका सरकार है। कांग्रेस का प्रधानमंत्री बनना है, इस देश के राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, तो जो लोग इधर से छोटे छोटे गठबंधन से जीत के जाएंगे तो कांग्रेस को ही वहां करेंगे ना, सपोर्ट करेंगे। बिल्कुल, तो हाथ कांग्रेस का मजबूत हो रहा है, भले जीत रहा छोटा गठबंधन के लोग। बिल्कुल, कांग्रेस, हम लोग यहाँ चंदन, पूर्ण विश्वास। जाहिर सी बात है कि ये बात कहीं ना कहीं ये कही जा रही है कि हम भी जीतेंगे तो आप ही को तो मदद करेंगे, और जाहिर सी बात है कि आरजेडी ने यहां पर अपनी ताल एक तरह से कह सकते हैं कि उन्होंने ठोक दी है। बहुत शुक्रिया मदन, बहुत शुक्रिया चंदन, हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो कहीं ना कहीं